आज मौसम बड़ा ही सुहावना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अजय की माँ पकोड़े तल रही थी। आज अजय कई महीनों बाद घर आया है। अजय मुंबई में नौकरी करता है और वह आज कई महीनों बाद घर आया है। हॉल में उसके पापा और अजय दोनों साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी अजय की माँ पकोड़े लेकर वहाँ आ जाती है और अजय बेटा, अब तो तेरी जॉब भी सही चल रही है और तेरी उम्र भी हो गई है शादी की। अब तो हाँ कर दे ताकि हम तेरे लिए लड़की देख सकें। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। समय पर शादी कर ले, तब बुढ़ापे में तुझे लड़की भी नहीं मिलेगी अच्छी। अजय भी मुंबई में अकेले रहते रहते थक चुका था। उसे भी साथी की कमी महसूस होती थी। इसीलिए उसने अपनी माँ पापा को शादी के लिए हाँ कर दिया। उसकी माँ ने तो पहले से ही अजय के लिए लड़की देख रखी थी। लड़की का नाम था जया। जया भी अजय की तरह नौकरी करती थी और वह अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहती थी। कुछ समय बाद जया और अजय की शादी हो जाती है। कुछ समय तक तो जया अपने परिवार के साथ गांव में ही रहती है और अपने सास ससुर से माता पिता वाला प्यार करती है। लेकिन शादी के 3-4 महीने बाद ही वह अपने पति अजय के साथ मुंबई चली आती है और अजय के माता पिता घर में अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन साल भर में आने वाले हर तीज त्योहारों में जया और अजय अपने घर अपने माता पिता के पास आ जाया करते थे। इसी बीच अजय देखता है कि उसके माता पिता की उम्र अब ढलती जा रही है। फिर वह जया से कहता है, जया, मम्मी पापा को हमारी ज़रूरत है। उनकी उम्र ढलती जा रही है। इस बुढ़ापे में उनको सहारे की ज़रूरत है। हाँ, तो अच्छी बात है, मम्मी पापा को यहाँ ले आइए और मैं यहाँ पे उनकी अच्छे से देखभाल भी कर लूँगी। कुछ दिनों बाद जया के सास ससुर आने वाले थे। आज अजय अपने माता पिता को लेने स्टेशन गया था। जया भी घर के बाहर खड़ी होकर अपने सास ससुर का इंतजार कर रही थी। तभी उनकी पड़ोस में रहने वाली रेखा वहां आ जाती है। अरे जया, घर के बाहर किसका इंतजार कर रही हो? कोई आने वाला है? आज मेरे सास ससुर आने वाले हैं। अच्छा, कितने दिनों के लिए? नहीं, अब वो यहीं रहेंगे। अरे सत्यानाश, तू भी ना पागल है। तूने ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। ये सास ससुर कभी किसी के माँ बाप नहीं बन सकते। ये तो घर में आते ही हमारी आज़ादी छीन लेते हैं और आना जाना उठना बैठना पहनना ओढ़ना सब उनके हिसाब से करना होता है। इतना कहकर रेखा वहां से चली जाती है। रेखा दरअसल बहुत ही झगड़ालू किस्म की है। उसकी अपनी सास ससुर से तो कभी नहीं बन पाई, इसीलिए वह अब अलग रहकर अपने पति के साथ किराए के घर में रहती है और आए दिन उन दोनों के बीच भी झगड़ा होता रहता है। रेखा अपने पड़ोसियों के साथ भी झगड़ती रहती है। बस एकमात्र वह जया से ही थोड़ा बहुत बात कर लेती है। इतनी देर में जया के सास ससुर भी आ जाते हैं। कुछ दिनों तक जया अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती है, लेकिन महीने बाद ही उसे रेखा की बातें याद आना शुरू हो जाती हैं और रेखा भी रोजाना जया के कान भरा करती थी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, सास ससुर कभी माँ बाप नहीं बन सकते। अभी भी समय है, निकाल बाहर फेंको इन बुड्ढों को यहाँ से और चैन से अपने पति के साथ रहो। और अब जया भी रोजाना अजय के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी। अजय, बस बहुत हो चुका है। मैं अब ज्यादा दिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती यहाँ पे। पहले तो सारा दिन ऑफिस का काम करो, फिर घर आकर इनकी सेवा करो, खाना बनाओ, घर की सफाई मुझसे नहीं होता है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब तुम इन लोगों को गाँव वापस भेज दो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो जया? वो मेरे माता पिता हैं, कोई गैर नहीं है जो मैं उन्हें गांव में छोड़कर आ जाऊं। और ये तुम्हें क्या हो गया है आजकल? तुम हर दिन झगड़ा कर रही हो और उन्हें गांव भेजने के लिए बोल रही हो। ठीक है, तुम बन जाओ भगवान रामचंद्र जी। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। चली जाओ फिर, यहाँ किसे परवाह है। उन दोनों का झगड़ा सुनकर बाहर हॉल में बैठे अजय के माता पिता उसे बुलाते हैं। देखो अजय बेटा, हमारी वजह से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम आराम से गांव में रह लेंगे। बेटा, हम लोग कल ही गांव लौट जाएंगे। तुम हमारी फिक्र मत करना, हम ठीक से रहेंगे वहाँ पे। अजय के बहुत समझाने पर भी उसके मम्मी पापा नहीं माने और अगले दिन वे सुबह सुबह बस में बैठकर और अपने गांव की ओर चले गए। यह सब देखकर अजय को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर एक दिन जब जया अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। फ़ोन पर दूसरी तरफ जया की माँ थी। जया बेटी। इतना बोलते ही जया की माँ चुप हो जाती है। बस फ़ोन पर उनके रोने की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। माँ, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? आप ठीक तो हो ना माँ? क्या हुआ? बेटी, तेरे भैया भाभी ने हमें घर से निकाल दिया है और हम रोड पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बेटा, तू जल्दी से आ जा मेरी बच्ची। हम यहाँ फुटपाथ पर बैठे हैं। मम्मी, मैं अभी आती हूँ, आप वहीं रुकिए।
फिर जया अजय को भी फ़ोन करके वहाँ बुला लेती है और खुद गाड़ी में बैठकर जल्दी से अपने माता पिता के पास पहुँच जाती है, जहाँ वे दोनों फुटपाथ पर बैठे हुए रो रहे थे। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर जया को बहुत गुस्सा आया और वह उन्हें तुरंत अपने मायके ले गई। अरे ओ भाभी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे बूढ़े माँ बाप को ऐसे छोड़ दिया इस हालत में। तुम होती ही कौन हो मेरे माता पिता को उसके बेटे के घर से निकालने वाली? तब तक जया के भाई भाभी भी घर के बाहर आ गए। अपने भैया को देखते ही जया का पारा और ज्यादा बढ़ गया और वह चिल्लाते हुए बोली, और भैया तुम, जिन माँ बाप ने तुम्हें इतने नाजों से पाला, इतनी परेशानियां उठाई, आज तुम बीवी के कहने पर उन्हें घर से निकाल रहे हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया मुझे। आपने ऐसा क्यों किया? इतना सब सुनते ही उसकी भाभी भी बोल पड़ी, वाह ननद जी, अपने सास ससुर तो तुमसे 2 महीने बर्दाश्त नहीं हुए। मैं तो फिर भी तुम्हारे माँ बाप को कई सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ और उनकी सेवा कर रही हूँ। ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैंने तुम्हारे नक्शे कदम पर ही कदम रखे हैं, अपने अंदर तो झांका नहीं और चली आई दूसरों पर उंगली उठाने। ऐसा सुनकर जया का चेहरा शर्म से झुक गया। तभी वहाँ अजय भी आ जाता है। वह अजय से लिपट कर रोने लगती है, मुझे माफ कर दो अजय, मैंने मम्मी पापा के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम उनको कल ही जाकर यहाँ ले आना। जया रो ही रही थी कि तभी वहाँ अचानक सारे लोग हंसने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर अजय ने कहा, जया, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को उसी दिन फ़ोन करके बता दिया था जिस दिन मम्मी पापा हमारे घर से गए थे, और ये सब प्लान हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए बनाया, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। फिर जया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। थैंक यू मम्मी, आपने मेरे घर को टूटने से बचा लिया। फिर जया अजय के साथ गांव चली जाती है और अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती है और अपने सास ससुर को अपने साथ मुंबई ले आती है, जहां जया अपनी सास से अपनी माँ जैसी जिद करती है तो उसकी सास भी उसकी माँ बनकर उसकी सारी जिद पूरी करती है और जया पूरी आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी भी जीती है। फिर एक दिन जब जया अपने घर के बाहर टहलने के लिए जा रही होती है, तभी उसे वहाँ रेखा मिल जाती है। क्यों रेखा, हम तो लंच करने बाहर जा रहे हैं और तुम घर में जाओ, तुम्हारे सास ससुर इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारा। जी वो तो मैं चले ही जाऊंगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे घर में मेरे सास ससुर नहीं बल्कि मेरे माता पिता रहते हैं। और रही बाहर खाना खाने की बात, तो मेरी मम्मी ने घर पे बहुत अच्छा लंच बनाया है, तो मैं वो एंजॉय करने जा रही हूँ। जया की बातों से रेखा का मुंह देखने लायक था।